बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी और फ़िक़ही मुहाज़रात का मुस्तक़िल घंटा है, जिसमें बड़ी जमात शुमार होने वाले तलबा के लिए मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत पर मौक़े मुनासबत के लिहाज से ज़रूरी और अहम मसाइल पर मुहाज़रा किया जाता है। और इसके लिए मुस्तक़िल आप हज़रात इस तहरीर को, हर मुहाज़रे को नोट करना और उसका ख़ुलासा जमा करने का एहतमाम करना, क्योंकि बहुत तहक़ीक़ के बाद जो मक़ाले अकाबिरीन मुरतब करते हैं, लिखते हैं, उसका ख़ुलासा हमारे पास जमा रहता है। तो सालों की और महीनों की मेहनत के बाद जिस नतीजे पे पहुँचते हैं, वो नतीजा हमें बहुत सहूलत और आसानी से मिल जाता है। उन मौज़ूआत में से आज का जो मौज़ू और मुहाज़रा है, ग़िज़ा के सिलसिले में एक मशहूर जानवर है झींगा, जिसे कहते हैं। तो उसकी हिल्लत और हुर्मत के सिलसिले में कि झींगा खाना हलाल है या हराम है, इस सिलसिले में फ़ुक़हा की आरा और उनका की राय क्या है। बहुत से अहले इल्म हज़रात ने इस मसले पर मुख्तसर और तफसीली तहरीरात लिखे हैं। इनमें से हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने तकमीला फ़थुल मुल्हिम में इख्तिसार के साथ इस पर बहस की है। उसका ख़ुलासा जदीद फ़िक़ही मक़ालात जो हज़रत की किताब है, उसमें मुस्तक़िल इस मौजू पर एक मक़ाला है। अगरचे कि 5-7 सफ़हात पर ही है, लेकिन हज़रत ने बहुत बेहतरीन अंदाज से उसका ख़ुलासा किया है। और दीगर हज़रात ने भी 8-10 सफ़हात पर, कोई 15 सफ़हात पर इस तरह उसकी तहक़ीक़ लिखने की कोशिश की है। और कुतुब फ़तावा में भी इसका हुक्म तफ़सीलन मौजूद है। यहाँ इन्हीं हज़रात की तहरीरात का ख़ुलासा सुनाया जाएगा। तो ख़ुलासा सुनाने से पहले बुनियादी बात यह है कि दरियाई जानवरों और खुश्की के जानवरों के हुक्म के सिलसिले में अहनाफ और दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक हलाल हराम का फ़ैसला करने में इख्तिलाफ़ है। खुश्की का कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा हराम है, इसमें मुख्तलिफ़ उसूल और क़ायदे हैं। हलाल जानवरों का तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है, हराम जानवरों का तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है। और इसी तरह दरियाई जानवरों का तज़किरा कुरान मजीद में मज़कूर है। अहनाफ के पास ये है कि दरियाई जानवरों में मछली अपने तमाम अक़साम के साथ हलाल है बिल इत्तेफ़ाक़। यानी इस मसले में अहनाफ भी इस बात के क़ाइल हैं कि मछली अपने तमाम क़िस्मों के साथ हलाल है। और फ़ुक़हाए सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये हज़रात भी इस बात के क़ाइल हैं कि मछली और उसकी तमाम अक़साम हलाल हैं। अलबत्ता मछली के अलावा जानवर फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक हलाल नहीं हैं। अइम्मा सलासा के नज़दीक, तीनों अइम्मा के नज़दीक झींगा बिल इत्तिफ़ाक़ हलाल है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन हज़रात के नज़दीक झींगा खाना हलाल और जायज़ है। इख्तिलाफ़ फ़ुक़हाए अहनाफ में से है कि फ़ुक़हाए अहनाफ में बाज़ झींगे के हलाल होने के क़ाइल हैं और बाज़ झींगे के हराम होने के क़ाइल हैं। और ये इख्तिलाफ़ तीनों फ़ुक़हा में नहीं है। उनके नज़दीक बिलाशुबा झींगा खाना जायज़ है। अहनाफ के नज़दीक इख्तिलाफ़ होने की वजह क्या है? इख्तिलाफ़ होने की वजह यह है कि अभी जैसे ज़िक्र किया गया कि मछली अपने तमाम क़िस्मों के साथ हलाल है, तो अब ये जो झींगा है मछली के क़िस्म में दाखिल है या नहीं है, ये बुनियादी इख्तिलाफ़ है। तो जो लोग झींगे के अंदर मछली होने के ख़वास और सिफ़ात लाज़िमा देखते हैं कि वे मछली होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, वो चीज़ें झींगे के अंदर हैं या नहीं हैं, अगर वो चीज़ें झींगे के अंदर महसूस होती हैं तो वो लोग झींगे को मछली की ही एक किस्म मानते हैं। और जब झींगे को मछली की एक किस्म माने तो फिर वो मछली ही हुई, और मछली बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक हलाल है।
तो फिर झींगा भी हलाल हुआ। और दूसरा जो क़ौल है कि झींगे के अंदर मछली के ख़वास और सिफ़ात लाज़िमा नहीं है तो फिर वो मछली नहीं हुई। जब वो मछली नहीं हुई तो मछली के किस्म से नहीं होने की वजह से वो हलाल नहीं होगी। तो बुनियादी इख्तिलाफ़ किस पर है? इस पर है कि जो माहिरीन हैवानात हैं और अहले लुग़त हैं वो झींगे को मछली में शामिल करते हैं या मछली में शामिल नहीं करते हैं। अगर उनमें इख्तिलाफ़ होगा कि माहिरीन हैवानात उसको बिल इत्तेफाक मछली में शामिल करते हैं तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं होगा, उसे हलाल समझा जाएगा। अगर माहिरीन हैवानात उसको मछली में शामिल नहीं करते हैं या बास करते हैं या बास नहीं करते हैं तो फिर उस सूरत में इख्तिलाफ़ होगा कि मछली में शामिल किसी ने नहीं किया है तो बिल इत्तेफाक हराम है। अगर किसी ने किया किसी ने नहीं किया मछली में शामिल तो फिर जिसके नज़दीक मछली में शामिल है उसके नज़दीक वो मछली के हुक्म में और हलाल है, जिसके नज़दीक वो मछली में शामिल नहीं है तो उसके नज़दीक वो हलाल नहीं है। तो इसलिए झींगे को हलाल या हराम समझने में असल मदार इस पर नहीं है कि कुरान से कोई आयत पेश की जाए उसके हलाल या हराम होने पर, कि हमें कुरान से कोई आयत नहीं मिल सकी। इस पर भी नहीं है कि हदीस से उसकी सराहत नहीं मिल सकी कि हदीस की रोशनी में वो हलाल है कि हराम है। इजमाए उम्मत से भी कोई चीज़ साबित नहीं है कि उसे हलाल कहा जाए, हलाल होने पर इजमा हुआ हो या हराम होने पर इजमा हुआ हो। तो झींगे के हलाल और हराम होने का मसला नुसूस पर मौकूफ़ नहीं है, यानी किसी आयत से किसी हदीस से आप उसकी हिल्लत या हुर्मत को साबित नहीं कर सकते, बल्कि झींगे के हिल्लत और हुर्मत का मसले का मदार वो मुबस्सिरीन पर, जो झींगे को देखकर तबसरा करते हैं कि ये मछली की किस्म है या नहीं है, माहिरीन हैवानात की तहक़ीक़ और उनकी आरा पर, और अहले लुग़त इसको मछली की तारीफ़ में शामिल करते हैं या नहीं है। तो जिनको ये नज़र आया कि ये कीड़ा है, मछली की किस्म नहीं है, हशरातुल अर्ज़ में से है, तो उन्होंने इसके खाने से एहतियात किया, बल्कि उसे नाजायज़ कहा। और जिन लोगों ने उलमाए लुग़त और ख़ुसूसन माहिरीन हैवानात की आरा की रोशनी में ये देखा कि उन्होंने इसको किस में शामिल किया है, तो उन्होंने उसे मछली तस्वुर किया और उसकी जो ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ियात हैं वो मछली की हैं और उसमें ये पाई जाती हैं, तो उन्होंने उसे सराहतन हलाल भी कहा। अलबत्ता अहवत और औला और बेहतर यह है कि खाने से परहेज़ किया जाए, लेकिन ये बेहतर होना औला होना ये तक़वे की बात है, फतवे की बात नहीं है। तक़वे का कमाल है कि अगर कोई आदमी खाने से एहतियात करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी खाता है तो उसे नहीं कहा जाएगा कि तुम हराम खा रहे हो, नाजायज़ खा रहे हो, मकरूह तहरीमी कर रहे हो या मकरूह तंज़ीही हो रहा है, ये भी नहीं कहा जाएगा, कराहत की बात नहीं कही जाएगी। तो ये हुआ इब्तदाई दर्जा इस गुफ्तगू का कि झींगे की हिल्लत और हुर्मत का मदार नुसूस और दलाइल पर नहीं है, झींगे की हिल्लत और हुर्मत का मदार माहिरीन हैवानात और अहले लुग़त और मुबस्सिरीन की आरा के इख्तिलाफ़ पर है। तो चूँकि माहिरीन हैवानात की राय मुख्तलिफ़ है तो इसके हुक्म में भी क्या होगा, इख्तिलाफ़ होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात आपको ये मालूम हुई कि ये इख्तिलाफ़ सिर्फ़ फ़ुक़हाए अहनाफ़ में है, अइम्मा सलासा में इख्तिलाफ़ नहीं है, वो उसे बिल इत्तिफ़ाक़ हलाल समझते हैं। अहनाफ़ में जो इख्तिलाफ़ है तो दो राय हो गए। बाज़ हज़रात झींगे के मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ होने के कायल हैं, बाज़ हज़रात उसके खाने के हलाल और जायज़ होने के कायल हैं। पहले हम जो हज़रात नाजायज़ होने के कायल हैं उनके दलाइल ज़िक्र करते हैं, उसके बाद फिर जो हज़रात इसके जायज़ होने के कायल हैं उसका भी ज़िक्र करते हैं। फिर उसके बाद नतीजा कलाम क्या है इस सिलसिले में, ख़ुलासे गुफ्तगू क्या है, उसे ज़िक्र करेंगे। जो हज़रात इसे नाजायज़ कहते हैं उनकी पहली दलील क्या है कि उन्होंने झींगे को हशरातुल अर्ज़ कीड़े में शुमार किया है। कीड़े की जो खुसूसियात हैं वो इसमें पाई जाती हैं, इस वास्ते इसका खाना मकरूह तहरीमी है या कम अज़ कम बहर सूरत मकरूह कहा जाएगा।
वजह क्या है कि इसमें कीड़े की खुसूसियात पाई जाती हैं, इसमें मछली की खुसूसियात नहीं पाई जाती हैं। पहली वजह उन हजरात की यह है जो कहते हैं कि मछली की टांगें नहीं होती हैं और झींगे की टांगें होती हैं। और मछली खुश्की में जैसे आम मछली को पानी से निकाल कर खुश्की में डाला जाए वो चलती नहीं है बल्कि फुदकती है, और झींगे को अगर पानी से निकाल कर खुश्की में डाला जाएगा तो वो फुदकेगा नहीं बल्कि आम कीड़ों की तरह चलेगा। तो इसमें फ़र्क हो गया कि मछली और कीड़े में जैसे फ़र्क होता है। दूसरी वजह यह है कि झींगे को पानी से निकाल कर खुश्की में रखा जाए तो वो एक मुद्दत तक ज़िंदा रह सकता है, जबकि मछली चंद घंटों के बाद वो इंतकाल मर जाती है। तो अगर ये भी मछली होती तो चंद घंटों के बाद मर जाना चाहिए, जबकि एक मुद्दत तक ये खुश्की में भी ज़िंदा रह सकता है। तीसरी वजह यह है कि खाने में अगर देखा जाए तो इसका जो जायका है वो मछली के जायके की तरह नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर झींगे पर गोश्त वाली कैफियत हरगिज़ नहीं होती, बल्कि पकने के बाद उसको तोड़ कर खाना पड़ता है सिर्फ़ वो। जबकि मछली को अगर देखा जाए तो वो जिसे कुरान मजीद ने लहमन तरिया फरमाया है, और मछली की बहुत सी किस्में हैं, जैसे एक मार माही भी है और गेंड मछली भी है, और बहुत से मछलियों के नाम हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। किसी भी मछली को ले लिया जाए तो उसे पकाने के बाद वो गोश्त वाली हैयत उसके अंदर होती है, जबकि झींगे को पकाया जाए तो उसकी कैफियत गोश्त वाली नहीं होती है और जायका भी गोश्त की तरह नहीं महसूस होता है। ये तीसरी वजह है। चौथी वजह यह है कि जो लोग मछली पकड़ने वाले हैं वो बताते हैं कि मछली के पेट में अंडे होते हैं और उसके अंडे बाहर, और जो झींगा है इसके अंडे बाहर परों के अंदर परों में होते हैं, पेट के अंदर नहीं होते हैं झींगे के। जब जिसका मतलब ये हुआ कि मछली के अंडे निकालने के वक्त मछली मर सकती है, क्योंकि पेट तोड़ कर निकालना पड़ेगा, अंडे जब बाहर हैं फाड़ कर निकालना पड़ेगा। और झींगे के अंडे निकालने के लिए पेट फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि उसके अंडे वो जो पैर होते हैं पैरों पे ही उसके अंडे लगे रहते हैं झींगे के। तो झींगे के जो पैर निकले रहते हैं उन पैरों के पास ही उसके अंडे होते हैं, और मछली के अंडे पेट के अंदर होते हैं। तो अगर ये मछली की किस्म से होती तो इसके अंडे भी पेट के अंदर होना चाहिए था, और अंडे निकालने के लिए मछली को जिस तरह काटना पड़ता है वैसा इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, और काटने के बाद मछली ज़िंदा नहीं रहती, तो और इसे काटने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये फ़र्क हो गया मछली होने ना होने में। पांचवी वजह यह है कि आम आदमी के सामने अगर मछली रखी जाए और झींगा रखा जाए तो वो वाज़े तौर पे फ़र्क करेगा कि भाई ये मछली है, ये मछली नहीं है, ये कोई और जानवर है। हालांकि मछली की कितनी भी किस्मों को लाकर सामने रखो तो देखने वाला फ़ौरन पहचान लेगा ये भी मछली है, ये भी मछली है, बल्कि अलबत्ता अलग अलग किस्म की है। जैसे इंसानों में भी होते हैं, इंसानों के चेहरे मोहरे से भी देखा है भाई सब इंसानी हैं, अलबत्ता ये हबशा के हैं और ये चाइना के हैं और ये फ़लाँ जगह के हैं, लेकिन दिखते तो सब इंसानी हैं। और मछली और झींगे को साथ रखा जाए तो फिर आदमी मछली को पहचान लेगा कि ये मछली है, लेकिन झींगे के बारे में तसव्वुर नहीं हो सकता कि भाई ये भी मछली ही है, आम आदमी भी पहचान नहीं सकता। अगर वो मछली की किस्म होती तो फिर उसे पहचानने में दुश्वारी नहीं होती, वो उसे फ़ौरन देखते ही कीड़ा समझता है। तो ये पांचवी वजह है। चुनांचे हमारे अकाबिरीन में से हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब जो साबिक़ शेखुल हदीस दारुल देवबंद हैं, गुज़रे हैं रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने बुखारी शरीफ की दर्स में फ़रमाया था कि झींगे को मछली शुमार करने में जिन उलमा का तज़किरा आता है उनमें एक बड़े आलिम दीन हैं जो हयातुल हैवान एक बड़ी किताब है, उसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है हयातुल हैवान में कि झींगा वो मछली ही की एक किस्म है। उस पर तबसरा करते हुए हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे, जिस झींगे को अल्लामा दमीरी ने हयातुल हैवान में अनवाए समक में शुमार किया है,
ये वो झींगा नहीं है जो आज हम खाते हैं। वो झींगा अलग था जिसको अल्लामा दमीरी ने अपनी आँखों से देखकर उसको मछली शुमार किया था, और उसको खाने के बाद भी वो अंदाज़ा किए थे कि ये मछली ही का जायका इसमें पाया जाता है। तो वो फरमाते हैं कि मुमकिन हो वो दमीरी का कोई झींगा हो, वो ख़ास झींगा जिसे उन्होंने हलाल किया है, तो आज का मौजूदा झींगा उसमें शामिल नहीं है, ये आपका कहना था। इसके अलावा बाज़ किताबों में झींगे के हलाल हराम होने पर सराहत से इख्तलाफ मौजूद है, जैसा कि अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में फतावा अब्दुल हई में जो फ़ारसी में लिखी गई है उसमें लिखा है झींगे से मुतालिक, अद्दूदुल्लज़ी युक़ालु लहू झींगा, दूदुन के माने कीड़ा, अद्दूदुल्लज़ी यानी वो कीड़ा जिसे झींगा कहा जाता है, हराम इंद बाज़िल उलमा, हराम है बाज़ उलमा के नज़दीक, लिअन्नहु ला यशबहु समका, इस वास्ते कि वो मछली के मुशाबे नहीं है। फ़इन्नमा युबाह इंदना मिन सैदिल बहरी अनवाउस समक, और हमारे नज़दीक यानी अहनाफ के नज़दीक समंदरी शिकार में से सिर्फ मछली की अक़साम हलाल हैं। वहादा ला यकुनु कदालिक, और झींगा इस तरह मछली नहीं लगता है। वक़ाल बादुम हलालुन लिअन्नहु युसम्मा बिस्मि समक, और बाज़ उलमा ने कहा है कि झींगा हलाल है इस वास्ते कि उसे मछली का ही नाम दिया जाता है। तो ये इख्तलाफ गोया के पहले से चला आ रहा है कि झींगे के हलाल हराम होने पर। और तज़किरतुल खलील में हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने झींगे के अदम जवाज़ पर फतवा दिया है कि झींगा खाना जायज़ नहीं है। और हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने इसको इरबान के नाम से ज़िक्र किया है कि झींगे को के बारे में बाज़ लुगात में झींगे को इरबुन का लफ्ज़ बोला गया है, जबकि बाज़ अहले लुगात ने इरबुन के माने मार माही यानी सांप जैसी मछली का तर्जुमा भी किया है। और जाहिर सी बात है जो सांप जैसी मछली हो वो भी हलाल है। बाज़ मछलियाँ बिल्कुल ऐसी दिखती हैं गोया के सांप की तरह हैं, लेकिन हलाल है क्योंकि मछली ही कहलाती है। बहरहाल जिससे मालूम होता है कि बाज़ उलमा ने झींगे के सिलसिले में उसके हराम होने के ही कायल रहे हैं। चुनांचे तज़किरतुल खलील का भी तज़किरा आया कि हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ये भी हुर्मत के कायल थे। और अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाहि अलैह का फ़तवा जो साफ़ अब इन्होंने ज़िक्र किया है, इबारत नक़ल की है, बल्कि इन्होंने इख्तलाफ की इबारत नक़ल की है। तो इस सिलसिले में ये हज़रात ये कहते हैं जो झींगे के हुर्मत के कायल हैं, जब इख्तलाफ है कि हलाल है कि हराम है, तो अल्लाह के नबी की जो हदीस है दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, जो चीज़ तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो, जो शक नहीं है उसे इख्तियार करो। अब इसके हलाल हराम होने में शक हो गया तो फिर छोड़ दो, इसको खाना क्या ज़रूरी है। अगर हम इसको हलाल समझ के खाए तो अगर कल क़यामत के दिन पता चला कि भाई हराम था तो फिर पकड़े जाओगे, और अगर हम इसको हलाल समझे फिर भी नहीं खाए तो हर हलाल का खाना ज़रूरी तो नहीं है। तो इस वास्ते इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये राय रही उन लोगों की जो कहते हैं कि झींगा हलाल नहीं है। दूसरी जो राय है फ़ुक़हा अहनाफ में कि झींगा खाना हलाल है, जायज़ है, इसको हराम नहीं कहा जा सकता। इन हज़रात की राय क्या है? इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक समंदर के जानवरों में मछली और उसके अक़साम के अलावा दीगर जानवर हलाल नहीं हैं, और जो भी जानवर मछली की तारीफ़ में शामिल है, मछली हलाल है और मछली की तारीफ़ में जो चीज़ शामिल है वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक उनकी तहक़ीक़ के हिसाब से हलाल है। और मछली की तारीफ़ में दाखिल होने ना होने का मदार किस पर होगा? कोई मछली की तारीफ़ कैसे करेंगे? इंसान की तारीफ़ जैसे की जाती है अल इंसान उमा हुआ हैवानुन नातिक़ुन, वैसे ही मछली की भी तारीफ़ होती है। तो मछली की तारीफ़ कौन करेगा? वो माहिरीन हैवानात करेंगे, जो एक हैवान से दूसरे हैवान में फ़र्क करने वाली खुसूसियात होती हैं, जिन्स और फसल पर मुरतब होकर जो तारीफ़ की जाती है वो तारीफ़ वही माहिरीन हैवानात करेंगे। अब माहिरीन हैवानात ने मछली की जो तारीफ़ की है उस तारीफ़ के हिसाब से मछली के क़िस्म में झींगा दाखिल है। जब उस तारीफ़ के हिसाब से मछली की तारीफ़ में झींगा दाखिल है तो जब वो मछली हुई तो फिर उसके हिसाब से वो खाना हलाल हुआ।
तो मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा में से किसी ने भी झींगे को मछली की तारीफ़ से ख़ारिज नहीं किया है। मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा में से, अहले लुग़त में से, माहिरीन हैवानात में से कोई शख्स आज तक नहीं गुज़रा जिसने झींगे को मछली की तारीफ़ से ख़ारिज किया हो। रही बात तज़किरतुल ख़लील की इबारत, जिसमें हज़रत ख़लील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने उसको मछली की तारीफ़ में शामिल नहीं किया, उसकी वजह यह है कि मछली में गलफड़े होते हैं और झींगे में नहीं होते। इस वास्ते मछली की तारीफ़ में गलफड़े होना भी एक हिस्सा है, उसका मछली की खुसूसियत है, और वो चीज़ें झींगे में नहीं पाई जाती, इस वास्ते उन्होंने ख़ारिज कर दिया है। तो उसका जवाब यह है कि मछली की तारीफ़ का एक हिस्सा वो है, वरना वो देखा जाए तो मछली की तारीफ़ में ही ये बात भी है कि कई मछलियों के गलफड़े नहीं होते हैं। जैसे सांप जैसी जो मछली दिखती है उसके भी गलफड़े नहीं होते, जबकि वो भी मछली में से मार माही जिसे कहते हैं, यानी वो मछली जिसकी शक्ल सांप जैसी होती है लेकिन होती है वो मछली, तो वो गलफड़े नहीं होने से फिर उसे भी मछली नहीं कहा जाएगा, हालांकि बिल-इत्तिफाक वो मछली है। रही बात यह कि तरद्दुद की वजह से बेहतर यह है कि छोड़ दिया जाए। जब इख्तलाफ हो कि भाई जो शक में डालने वाली चीज़ है वो छोड़ देना चाहिए, जो शक में नहीं डालती उसे लेना चाहिए, तो ये चीज़ फतवे के हिसाब की नहीं है, ये चीज़ तक़वे के हिसाब की है, यानी शक में डालने वाली चीज़ को छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह से किसी के हराम और हलाल होने का फतवा नहीं दिया जा सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे भाई बेहतर नहीं है, ये कहेंगे। शक में डालने वाली चीज़ इस वास्ते हराम है ऐसा तो नहीं कह देंगे। तो शक में डालने वाली चीज़ है, और शक तब होगा जब आदमी जो नाजायज़ होने का जो कायल है उसे शक पैदा हो रहा है, और जो जायज़ मानते हैं उसे शक क्या है। जो जायज़ मानते हैं उनके सामने वाज़ेह है कि भाई जायज़ है, उसे तो कोई शक ही नहीं है। जिसको शक है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन शक की वजह से अदम जवाज़ का फतवा नहीं दिया जा सकता। बाकी है कि मछली की तारीफ़ में 3 बातें दाखिल हैं। पहली बात यह है खुश्की में आकर तड़पना और फुदकना। दूसरी चीज़ यह है जो उसकी तारीफ़ में दाखिल है गलफड़े का होना और उसी से सांस लेना। तीसरी तारीफ़ यह है कि रीढ़ की हड्डी कांटेदार और लाइनदार जो मछली के पीठ पर होती है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, कांटेदार और लाइनदार पर या दुम का होना, और बाज़ मछलियों में तीनों सिफ़तों का जमा होना भी है। तो नतीजा ये होगा कि रीढ़ की हड्डी और कांटेदार हड्डी का होना, गलफड़े होना और उसी से सांस लेना, खुश्की में आकर तड़पना और फुदकना, ये 3 बातें मछली की तारीफ़ में दाखिल हैं। बाज़ मछलियाँ ऐसी हैं जिसमें तीनों बातें पाई जाती हैं, जैसा कि बाम मछली जो होती है उसमें तीनों सिफ़तें पाई जाती हैं। बाज़ में सिर्फ 2 सिफ़तें पाई जाती हैं, जैसे कि मार माही होती है सांप की जैसी मछली, उसमें गलफड़े नहीं होते हैं, कि उसमें कांटेदार पर नहीं होते हैं जो सांप की जैसी दिखती है, और झींगे में कांटेदार दुम होती है, पर नहीं होते हैं, लेकिन दुम तो होती है। खुश्की में आकर फुदकना और कूदना ये चीज़ इसमें भी होती है, झींगे में भी होती है। अलबत्ता झींगे के अंदर गलफड़े नहीं होते हैं, और गलफड़े नहीं होने से उसे मछली से खारिज नहीं किया जाएगा, चूँकि गलफड़े का होना मछली के लिए जुज़े लायनफ़क नहीं है। बाज़ मछलियों के गलफड़े नहीं होते हैं, इस वास्ते उसका होना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही बात है कि खुश्की में आकर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहता है, जबकि मछली थोड़ी देर के बाद मर जाती है। इसकी वजह से ऊपर जो अदम जवाज़ के कायलीन थे वो उसे मछली में शामिल नहीं किए थे। तहक़ीक़ ये है कि बाज़ मछलियाँ वो हैं जो झींगे से भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती हैं। बाज़ मछलियाँ वो हैं जो झींगे से भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती हैं। मछली झींगा उससे पहले मर जाता है, तो खुश्की में ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहने ना रहने पर उसके मछली के अनवा में शामिल करने की बात तस्लीम नहीं की जाएगी। चुनांचे ऊपर जो हज़रत अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा जो सुनाया गया कि इबारत जो नक़ल की गई, बाज़ इसे मछली में शामिल करते हैं, बाज़ इसे शामिल नहीं करते हैं, तो जबकि अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा ये है कि झींगा हलाल है। चुनांचे फ़ारसी की जो उनकी फ़तावा की किताब उसमें यह है इहदैहा इस्क़ातुन वसानीहा इन्फ़िताहु लिह्यैहि वसालिसुहा
जुनाहुदु शिवाकिम बैनहुन्ना सुतुरुन व कज़ा अज़्ज़म्बु व बाद अनवा इस्समकी अल अलामातु कुल्लुहा वलिबादिहा बादुहा कमा शाहदना। अब इस इबारत के बाद अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का जो असल फ़तवा है वो ये है कि वह झींगा के आरा इरबियान बिकसर हमज़ा मी गोयंद, फ़ारसी का फ़तवा है ये, चुनांचे अस्सिहा वग़ैरह मफ़हूम मी शवद हलालस्त, कि झींगा जिसे अरबी में इरबियान कहते हैं बिकसरिल हमज़ा, उसके बारे में लुग़त की किताब सिहा लुग़त की किताब से ये बात समझ में आती है मफ़हूम मी शवद के हलालस्त। क्यों हलाल है? चे आ नौयते नौए अज़ अनवाए समक, कि वो मछली के क़िस्मों में से क़िस्म है, और वस्समकुल जमी अनवाई हलालुन, और मछली अपने तमाम क़िस्मों के साथ हलाल है। ये अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का फ़तवा है, जो कि उन्होंने झींगे की हिल्लत पर तहरीर फरमाया। फिर उसके बाद जो लोग झींगे को नाजायज़ कहते हैं उनकी तरदीद भी फरमाई अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो आंग के कायल हुर्मत शुदा अंद, और वो लोग जो झींगे के हुर्मत के कायल हैं, मनशय आ फहमीदन, उनका मंशा ये समझना कि झींगा रा खारिज अज़ अक़साम समकस्त, कि झींगे को मछली की क़िस्मों से खारिज शुमार कर रहे हैं। वलैसा कज़ालिक, ऐसा नहीं है कि वो लोग झींगे को मछली की क़िस्म से खारिज समझकर उसको हलाल कहते हैं, जबकि झींगा मछली की क़िस्म से बाहर नहीं है। यह अल्लामा अब्दुल हई का फ़तवा हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने हम्मादिया की इबारत नकल फरमाई, जो ये ऊपर नकल की गई है, वहदैहा इस्क़ातुन वसानीहा इन्फ़िताहु लिहियतिही, ये इबारत। फिर जो इख्तिलाफ़ वाली इबारत नकल करे ना ऊपर वाली, वद्दूदुल्लज़ी युक़ालु लहू झींगा हराम इंद बादिल उलमा, ये इबारत उन्होंने नकल की है कि उसमें इख्तिलाफ़ है। बाकी है कि हमारा फ़तवा ये है कि ये चीज़ हलाल होनी चाहिए और हलाल है। ये हो गया। तो हलाल होने के सिलसिले में पहली बात, जो हिल्लत के कायलीन हैं वो झींगे को मछली के क़िस्म में शुमार करते हैं। उसमें एक फ़तवाया अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद दूसरा जो दलील है कि अहले माहिरीन हैवानात और अहले लुग़त और अहले फ़तावा ने इसको झींगे को मछली की क़िस्म में शामिल किया है। चुनांचे चंद अहले लुग़त के यहाँ पर तज़किरा किया जाता है उनकी तहरीरात का, जिससे पता चलता है कि इन सब ने झींगे को मछली की क़िस्म शुमार किया है। तीसरी बात यह है कि 16 किताबों के हवाले से झींगे को मछली की क़िस्म में शुमार करते हुए चंद साल पहले निदाए शाही में एक मज़मून शाये हुआ था, जिसमें 16 अहले फ़तावा की तहरीरात और किताबों के हवाले से लिखा गया था कि झींगा मछली की क़िस्म में शामिल है। यहाँ लुग़त के हवाले पेश किए जाते हैं। अल-क़ामुसुल मुहीत लुग़त की मशहूर किताब और मुस्तनद किताब है, उसमें लिखा है अल-इरबियान बिलकस्र समकुन कद्दूदी। इरबियान बिलकस्र, हमज़ा की कसरे के साथ, वो समकुन, वो मछली है। कद्दूदी, कीड़े की एक शक्ल दिखता है लेकिन है वो मछली। और मुंतहिल अरब फ़ी लुग़तिल अरब, मुंतहिल इरब है फ़ी लुग़तिल अरब, फ़ारसी की मशहूर किताब है मुंतहिल इरब फ़ी लुग़तिल अरब। इसमें लिखा है कि इरबियान नौए अज़माही अस्त, इरबियान यानी झींगा, नौए अज़माही अस्त, माही मछली की एक किस्म में से है। आरा बहिंदी झींगा गोयंद, उसको हिंदी ज़ुबान में झींगा कहते हैं। तो इससे भी मालूम हुआ कि झींगे को मछली की किस्म शुमार किया है। शम्सुल लुग़ात, ये भी लुग़त की मशहूर मुस्तनद किताब है, उसमें लिखा है बिफ़थिल अलिफ़ अरबियान व बा, अरबयान उसे लिखा है कि नौए अज़माही खुदस्त बहिंदी झींगा गोयन, कि वो मछली की किस्म है, हिंदी में हिंदुस्तान में उसे झींगा कहते हैं। और सराह लुग़त की एक मशहूर किताब है, उसमें है इरबियान नौए अज़माही अस्त, मछली की किस्म है। और अरब व अजम की मशहूर किताब लुग़त की ताजुल उरूस जिसका नाम है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 144 पर लिखा है वल इरबियान बिलकसर समकुन कद्दूदी, इसे मछली शुमार किया है। और अल मुंजिद जो उर्दू की लुग़त की किताब है, उसमें लिखा है अल इरबियान झींगा मछली है।
और अल-मुंजिद अरबी वाली है जिसमें लिखा है बुरगूसुल बहर नौउन मिन सिगरिस समकी तशबहु हैअतल बुरगूस, कि झींगा पिस्सू के मुशाबे है और एक छोटी मछली की किस्म में से है, उसकी दुम मछली की तरह कांटेदार लाइन पर होती है। फ़ैरोज़ुल लुग़ात में लिखा है झींगा एक किस्म की छोटी मछली है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह जो माहिरीन हैवानात में से हैं, वो अपनी किताब हयातुल हैवान में नकल करते हैं व रूबियान हुआ समक, इरबियान जिस तरह नाम है उसका दूसरा नाम रूबियान, झींगे को ही कहते हैं। रूबियान हुआ समक, रूबियान मछली है वो भी कहते हैं। और मखज़नुल मुफ़रदात ये तिब की मशहूर किताब है, उसमें लिखा है मछली झींगा माही रूबियान हलाल मछली है, यानी उसकी मूंछें लंबी होती हैं, रंग सफ़ेद, जायक़ा शीरीं और बिसांदा होता है, लेकिन वो मछली की किस्म में से है। और ऐसे मशहूर मुहक़्क़िक़ अल्लामा अमीर अली जो ऐनुल हिदाया लिखते हैं, उसमें है कि झींगे को अक़साम शमक में शुमार करके उन्होंने इसे हलाल करार दिया है। हमारे अकाबिरीन में से हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुस्सलाम साहब जो जवाहिरुल फतावा के मुसन्निफ़ हैं, उलमाए मिस्र और उलमाए अरब के फतावा के हवाले से उन्होंने लिखा है कि झींगे के बारे में दुनिया में जितनी किस्म की मछलियाँ हैं सबसे जायक़ादार मछली झींगा है, सबसे जायक़ादार मछली झींगा है। चुनांचे उन्होंने लिखा अलज़्ज़ुल अस्मा की फ़िद दुनिया व अग़लाहा फ़ीहा, अरे समझे, अलज़्ज़ुल अस्माक सारी दुनिया, सारी मछलियों में सबसे लजीज़, फ़िद दुनिया सारी दुनिया में वो लजीज़ तरीन मछली झींगा है। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो फतावा रहीमिया के मुसन्निफ़ हैं, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 77 मतबा ज़करिया देवबंद, इसमें बहुत मुफस्सल और मुदल्लल तरीक़े से उन्होंने लिखा है और उसमें ये कहा कि झींगा मछली की किस्म है और हलाल है। और हमारे अकाबरीन में से हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अल्लामा दमीरी के हवाले से कि बहुत इंशरा के साथ झींगा दरियाई मछली है और हलाल है, और इस पर तफसीली फ़तवा हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने दिया है। चुनांचे हज़रत थानवी का फ़तवा इमदादुल फ़तावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 103 पर है। हज़रत की इबारत समझने के लिए अरबी जिस तरह समझना रहता, हज़रत की उर्दू ऐसा समझना रहता। समक के कुछ ख़वास लाजिमा किसी दलील से साबित नहीं हुए कि उनके इंतफ़ा से समकियत मुंतफ़ी हो जाए, उनके इंतफ़ा से समकियत मुंतफ़ी हो जाए। अब मदार सिर्फ़ उदूल मुबस्सिरीन की मारिफत पर रह गया। इस वक्त मेरे पास हयातुल हैवान दमीरी की जो कि माहियात हैवानात से भी बाहिस हैं मौजूद है, उसमें तसरी है अर्रूबियान हुआ समकुन सगीरुन जिद्दा, बहरहाल अहकर को इस वक्त तो इसके समक यानी मछली होने में बिल्कुल इत्मीनान है। वलअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा वल्लाहु आलम। इमदादुल फ़तावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 103। तो ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने भी झींगे को किस में शुमार किया है, मछली में शुमार किया है। उसके बाद हमारे अकाबरीन में से अभी जिनका नाम आया हज़रत मौलाना अबुल हसनात अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी फ़तवा फ़ारसी का गुज़रा कि वो भी इसे झींगे के को मछली के दायरे में शुमार करते हैं और इसके जवाज़ का फ़तवा देते हैं। तो इसलिए इसके नाजायज़ या हराम होने का फ़तवा नहीं दिया जा सकता। जब अकाबिर ने इत्मीनान ज़ाहिर करते हुए वजाहत से लिखा है और उन्होंने साफ़ लिखा और हलाल होने का फ़तवा दिया, तो फिर इन अकाबिर की तहरीरात के ख़िलाफ़ इसके हराम होने का फ़तवा नहीं दिया जा सकता। हमारे अकाबिरीन में से हज़रत मुफ्ती महदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, काफ़ी इनकी तहरीरात भी हैं और इल्मी शख्सियत गुज़री हैं और इनके मुनाजरे भी मौजूद हैं। तो इन्होंने भी झींगे को मछली की किस्म शुमार किया है और इसे इसके हिल्लत का फ़तवा दिया है। जो लोग इसको मछली शुमार नहीं करते हैं उनके पास कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं है जिसकी वजह से इसको हराम शुमार किया जाए। वो सब क़ियास है या अपनी तरफ से फ़र्क करने के लिए जो अलामात रखी जाती हैं, उन अलामात की वजह से उसे हराम करार दिया है। और दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर भी इसका फ़तवा मौजूद है।
और बिन्नौरिया टाउन पर भी इसका फतवा मौजूद है। उसमें भी यही बात लिखी है कि इस मसले में इख्तलाफ शुरू से चला आ रहा है, इसलिए सराहत के साथ झींगे को हराम करार नहीं दिया जा सकता, मकरूह भी करार नहीं दिया जा सकता। औला है, बेहतर है, इस तरह की बात की जाएगी और वो तक़वे से उसका ताल्लुक़ होता है। अलबत्ता बाज़ हज़रात में हमारे लिए दलील के तौर पर यह वाक़या भी बेहतर रहेगा। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह झींगा नहीं खाते थे, मगर उनका ना खाना ज़ाहिर सी बात है उम्मत के हिल्लत और हुर्मत का मदार तो नहीं होगा कि कोई आलिम झींगा ना खाए तो अब वो हराम हो जाएगा, कोई खा ले तो हलाल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, जब हज़रत से पूछा गया इस बारे में कि आप झींगा क्यों नहीं खाते हैं, तो हज़रत का जवाब यह था कि मैं ना हलाल कहता हूँ ना हराम कहता हूँ, मकरूह कहना भी सही नहीं है। हज़रत का यह नज़रिया था, भाई मैं हलाल भी नहीं बोलता, हराम भी नहीं बोलता, मकरूह भी नहीं बोलता, मैं ख़ुद नहीं खाता। इससे बात साफ़ हो जाती है कि हिल्लत और हुर्मत के मसले में उनकी राय कोई मजबूत नहीं थी। भाई हलाल भी नहीं बोल रहे, हराम भी नहीं बोल रहे, मकरूह भी नहीं बोल रहे, खा भी नहीं रहे, तो क्या बोल के समझना। लेकिन जाहिर सी बात है कि हज़रत का ना खाना या ना इस तरह का कोई एक तरफ रुझान ज़ाहिर ना करना, इससे कोई एक फ़ैसला तो नहीं किया जा सकता कि दलील में पेश किया जा सके। ना खाने से हुज्जत शरई क़ायम नहीं होती। और ऐसे ही आपके मसाइल उनका हल जो किताब है उसमें ये कोशिश की गई हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से कि इसको मकरूह करार दिया जा सके, लेकिन कराहत की तरह को बुनियाद बनाने की जो दलील उन्होंने पेश करने की जो कोशिश की है वो मकरूह उस दलील से साबित नहीं हो सकता कि उससे मकरूह कहा जा सके। रहा अब ख़ुलासा ये होता है कि माहिरीन हैवानात की तहक़ीक़ के मुकाबले में और अहले लुग़त की तहक़ीक़ के मुकाबले में कोई बात इसकी हुर्मत की साबित नहीं हो सकती। इसलिए दरियाई झींगे के बारे में साफ़ तरीक़े से कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे हराम या मकरूह कहा जा सके। चुनांचे इन्होंने जो आपके मसाइल उनका हल जो किताब है उसमें इबारत पेश की है, अस्समकुस्सिगार कुल्लुहा मकरूहुत तहरीम, अस्समकुस्सिगार कुल्लुहा मकरूहुत तहरीम। उस पर बहुत से अहले इल्म अहले फतावा ने लिखा है कि भाई अस्समकुस्सिगार बोल रहे आप, छोटी मछली, जब मछली बोल दिया आप उसको और मछली तमाम अक़साम के साथ हलाल है तो फिर मकरूह कैसे कहेंगे आप उसे? ये ख़ुद महल नज़र है इबारत, मकरूह तहरीम फिर कैसे बोल देंगे उसको? तो इस वास्ते इस दलील से आप हराम तो दूर की बात, मकरूह भी उसे करार नहीं दे सकते हैं। अब मोतदिल राय क्या है इस सिलसिले में कि अब क्या करना चाहिए कि हराम कहा जाए हलाल कहा जाए? तो जाहिर सी बात है दोनों नज़रिए वाले गुजरे हैं, कोई नई बात तो आप पेश नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मोतदिल राय ये है कि हनफी मसलक के हिसाब से दरियाई और समंदरी जानवरों में से मछली अपने तमाम किस्म के साथ हलाल शुमार होती है। अगरचे के बाद हज़रात जैसे कि रशीद अहमद गंगोही, ख़िला अहमद सहारनपुरी, ये हज़रात झींगे को मना करते थे और मछली के किस्म में शुमार नहीं करते थे, और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह झींगे को मछली के अक़साम में शुमार करते थे। अल्लामा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह उसके हिल्लत का फ़तवा देते थे। तो इस सिलसिले में मोतदिल राय यही है कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम ने जो लिखा है कि बेहतर यह है कि इस मसले में तरजीह जो दी जाएगी वो जवाज़ के कौल को तरजीह दी जाएगी, कि जो जायज़ होने के कायलीन हैं उनका कौल कौल राजे है, उस पर फतवा दिया जाएगा। और दूसरी वजह राजे होने की ये है, उनके कौल को फतवा देना, एक तो मोतदिल राय हो गई, बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहूम लिखते हैं इस किस्म के मसाइल में शरीयत का मिजाज ये है कि वो लोगों के आम उर्फ़ का एतबार करता है, शरीयत करती है, फ़न्नी बारीकियों को नहीं देखते कि भाई इस तारीफ़ से वो मछली में शामिल है, इस तारीफ़ से मछली में शामिल नहीं है, इस तरह बारीकियों को नहीं देखते। इस वास्ते फ़तवा देते वक्त झींगे के मसले में सख्ती करना मुनासिब नहीं है, बिलखुसूस जबकि बुनियादी तौर पर यह मसला मनसूस दर्जे का नहीं है, इज्तिहादी दर्जे का है। उसे हमने शुरू में ज़िक्र किया, झींगे की हिल्लत और हुर्मत का मदार नुसूस शरइया पर नहीं है बल्कि माहिरीन हैवानात की आरा पर है। तो ये मसला मुस्तहद फ़ी हो गया, मनसूस नहीं हुआ। और जबकि अइम्मा सलासा के नज़दीक झींगा बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई शुबा नहीं है।
अब किसी मसले में फ़ुक़हा का ख़ुद इख्तलाफ हो जाए तो मसले में तख़फ़ीफ़ पैदा हो जाती है। तो इस लिहाज से भी भाई अगर हम कहेंगे कि झींगा हराम है तो 3 मसलक के जो उलमा खा रहे हैं वो सब हराम खा रहे हैं, फिर हमारे हिसाब से वो ख़ुद एक गलत बात हो जाएगी। तो तख़फ़ीफ़ का ये तो अलबत्ता फिर भी झींगा खाने से इज्तनाब करना ज़्यादा अहवत और ज़्यादा औला है। ये हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की राय है जो हज़रत ने फ़तहुल मुल्हिम में ज़िक्र की है। चुनांचे हज़रत ने आगे ये लिखा है, खुद अइम्मा सलासा के नज़दीक ये बात इख्तिलाफ़ की नहीं है बल्कि सब बिल-इत्तिफ़ाक़ से हलाल कहते हैं, तो फ़तवा देने में शिद्दत इख्तियार नहीं करना चाहिए, नहीं खाना औला और बेहतर है। फ़ला यंबग़ी अत-तशदीद फ़ी मसअलतिल इरबियान इंदल इफ्ता गैर अन्नल इज्तनाब अन अक्लिही अहवत व औला व अहरा। बस ये कि खाने से इज्तनाब बेहतर है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो फतावा रहीमिया के मुसन्निफ़ हैं, उनकी राय भी बहुत मुतदिल है, जो तमाम फतावा की तहक़ीक़ का ख़ुलासा है। हज़रत की तहरीर ये है, झींगा दरियाई जानवर है और दरियाई जानवरों में मछली हलाल है और जो मछली नहीं है वो हराम है। अब झींगे में इख्तिलाफ़ है, बाज़ उलमा मछली समझकर हलाल कहा है और बाज़ ने इसे कीड़ा ख्याल करके मना किया है। तो अब ये जानवर क्या हो गया, मशकूक हो गया, और मशकूक अपनी असल पर महमूल होगा, मशकूक अपनी असल पर महमूल होगा। झींगे में असल क्या है, झींगे में असल मछली होना है या झींगे में असल कीड़ा होना है? झींगे में असल मछली होना है, तो कीड़ा होने का शुबा है। तो असल है मछली होना, शिबा है कीड़ा होना, तो मशकूक चीज़ को असल पर शुमार किया जाएगा, मामूल किया जाएगा। लिहाजा इस बिना पर असल के लिहाज से झींगा हलाल है, उसे हराम करार देना सही नहीं है। और ये भी सही नहीं है कि झींगा कीड़ा है इसलिए इसे कीड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि कीड़ा पेट से पैदा होता है और झींगा मछली की तरह अंडे से पैदा होता है। कीड़ा पेट से पैदा होता है और झींगा मछली की तरह पेट से पैदा होता है। नीज़ मछली की दीगर अलामतें भी झींगे में पाई जाती हैं, इसलिए झींगा हराम और वाजिब तर्क नहीं होगा। और ये फ़तवा है और बचने में तक़वा है, और तक़वा मर्तबे कमाल की बात है। भाई जो कामिल मुत्तक़ी हो बचने की कोशिश करे, बाकी अगर वो नहीं बचता है तो उसे हराम खोर नहीं कहा जाएगा कि हराम खा रहा है, नाजायज़ चीज़ खा रहा है, ऐसी बात नहीं कही जाएगी। ये पूरी इन हज़रात की तहक़ीक़ का ख़ुलासा था। अब नतीजा क्या हुआ कि झींगे को हराम या मकरूह नहीं कहा जा सकता। अगर कोई नहीं खाता तो ना खाए, एक ही दस्तरखान पर खाने वाले भी हों ना खाने वाले भी हों, कोई हरज की बात नहीं है। खाने वाला ना खाने वाले को तरगीब नहीं देगा और ना खाने वाला खाने वाले को ताना नहीं देगा कि तुम खा रहे हो और ये हराम खा रहे, हमारे अकाबिर ने इसे पसंद नहीं फरमाया। यहाँ दोनों तरफ के अकाबिरीन की आरा आ गई हैं कि जिन्होंने बाज़ इसको मछली की किस्म शुमार किया और जिन्होंने शुमार नहीं किया। तो अब इसको मुतदिल राय तो यही है कि इसे किसी साहिब फ़तवा ने हराम, दारुल इफ्ता ने हराम करार नहीं दिया है। बेहतर है कि ना खाया जाए, और खाते हैं तो जायज़ है, कोई हरज नहीं है।